स्टूडेंट्स? तुम्हारे पास ही डाउट है, बाकी किसी के पास डाउट नहीं है? कैफ, बोलो कैफ। कितना कितना पैलेंड्रोम बताएंगे? उस दिन बताया तो था तुमको पैलेंड्रोम। तो मैंने तो रन करके दिखाया था प्रोग्राम। फिर पैलेंड्रोम का मतलब समझ रहा है क्या? मतलब समझ रहे हैं कि ओरिजिनल एंड रिवर्स एक जैसा होना चाहिए, राइट? और अगर समझ गया है तो एरर आ रहा है तो सॉल्व करो, तभी आपको सीखने को मिलेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब खुद गलतियां जो हो रही हैं उनको ठीक करो। क्या हो रहा है भाई? ठीक है। हाँ। जैसे कोई आपको रेडीमेड फूड पका के दे देगा तो किचन में तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। हम ऐसे ही रहेंगे, बाबा हमको कुछ नहीं आता बनाने, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा खुद से। आपको प्रोसेस कोई बता दे, हाँ चलो मैं बना देता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू समथिंग, थोड़ा न्यू करते हैं। इज माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Let us, last time we spoke about the strings. What is strings? Group of Group of characters. कैरेक्टर्स, राइट? सो यहाँ पे बात ये हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है लास्ट टाइम। जैसे हमने एक, मुझे 10 नाम स्टोर करना था, तो आई विल हैव कैरेक्टर वेरिएबल नेम एंड वी सेट 10 कॉमा 20। इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था? दैट यू कैन हैव 10 नेम्स ईच ऑफ 20 कैरेक्टर्स, राइट? 10 नेम्स ईच ऑफ, मतलब यहाँ पे पहला नाम आया, दिस कैन गो अप टू 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सेकेंड नेम, दिस ऑल्सो कैन, दोस्तों दिस इज 1 2, ईच कैन बी ऑफ 20 कैरेक्टर्स, लाइक दिस 10th, एंड दिस कैन ऑल्सो बी ऑफ 20 कैरेक्टर्स। ये मीनिंग था। नाउ व्हेन आई एम डीलिंग विद द स्ट्रिंग्स, आई वांटेड a few things to learn about the strings. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? मतलब जितना कैरेक्टर है उसका लेंथ, ये क्वेश्चन मार्क है मुझे चाहिए। किसी ने कुछ स्ट्रिंग एंटर किया, हाउ यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? सेकेंड, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, दो स्ट्रिंग, राइट, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन मुझे करना है। व्हाट इन स्ट्रिंग कंपैरिजन? जैसे मान लो कोई लिस्ट है तुम्हारे पास में, लिस्ट ऑफ नेम्स, और बाद में यू हैव बीन गिवन सम न्यू नेम्स एंड यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड आउट वेदर दिस नेम इज देयर इन द लिस्ट और नॉट। तो आप क्या कंपेयर कर रहे हो? आप वो लिस्ट को रीड कर रहे हो, और जो नेम आपको नया मिला हुआ है, सपोज टुडे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास राइट नाउ, and if I'll ask you whether some XYZ students is present in this class or not, so how going to do compare that? So that is comparison. जो list का name है उसमें से the name which I'll give you, that you have to compare. That यहाँ सब नाम है, XYZ, IJK, PQR, LMN, right? Students getting, Yes, तो आप sir. कोई पूछ रहा है, जरा पता करो PQR आया है क्या आज? तो कैसे कंपेयर करोगे उसको? पहले एक्स वाई जेड से कंपेयर करोगे, फिर इधर से करोगे, फिर इधर करोगे, देन यू फाउंड आउट यस बोथ आर PQR, देन यस द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। Then after comparison, next thing I wanted to know, students, something called as concatenation. Concatenation, जैसे मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है SIS, दूसरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है कॉलेज। सर ये क्या लिखा है? फर्स्ट, जैसे बहुत सारे जब फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो बोलते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर मिडल नेम, एंटर योर सर नेम। बट आई वांटेड टू लेटर ऑन कॉन्कैटिनेट करना है। तो जैसे ये SIS और ये कॉलेज है, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग S2 है, तो बोले सर S3 शुड बी, ये S1 और S2 का क्या होना चाहिए? कॉन्कैटिनेशन होना चाहिए। तो मतलब दिस शुड बी वन वर्ड SIS कॉलेज, ऐसा होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको बोलते हैं सर आपका F नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, फिर बोलेंगे मिडिल नेम क्या है, फिर बोलेंगे लास्ट नेम क्या है। आप ये तीनों एंटर कर देते हैं।
but ultimately my name is this plus this, तीनों ऐड करेंगे वो मेरा फाइनल नेम है, राइट? एंड व्हाई दे टेक इन अ सेपरेट बॉक्सेस सेंटर दिस नेम दैट नेम, ऐसा अलग अलग बॉक्सेस में क्यों लेते हैं? क्योंकि पब्लिक कुछ अच्छा काम करता नहीं है, वो एक नाम बोलेंगे ना तो जस्ट एक एंटर कैप करके भाग जाएगा, और अब उसको कैप करके भाग जाएगा तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा उसका सरनेम क्या है, उसका मिडिल नेम क्या है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसलिए बेटर है कि मैं पब्लिक को फोर्स कर रहा हूँ, आपको अपना पूरा डिटेल बताऊं ऐसा। और सब मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा, यू हैव टू फिल अप ईच बॉक्सेस। लेटर ऑन इन द प्रोग्राम आई विल डू द कॉन्कैटिनेशन, ऐसा तीनों को ऐसा मिक्स कर देंगे, ऑल इन वन कर देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस। तो और नेक्स्ट है एक स्ट्रिंग कंपेयर, एक कॉपी होता है स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी। तो अगर मान लो हमारे पास कुछ नाम लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू समथिंग, और बोले बी, बोले सर यही सेम प्रोडक्ट है, वन एंड द सेम थिंग, तो यू कैन कॉपी ए इन बी, you can copy A will be copied in B. Whatever is the string given in A, you can copy the same thing in B. So what all things we are learning about the string? एक तो पहला length है, दूसरा comparison है, तीसरा concatenation है, और चौथा कौन सा है? Copy, right? Copy. Students, copy, Yes, string sir. copy. तो चलो देखते हैं, जरा थोड़े थोड़े प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है string। अब जैसे मुझे एक string मिलेगा, जैसे किसी ने मुझे एंटर किया, क्या नाम था वो बच्ची का उस जिस दिन आंसर दिया था? इफत, इफत बोला। सो जब नेम एंटर हो गया, आई वांटेड टू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इफत, लाइक हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस नेम। सो कंप्यूटर एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग इट टर्मिनेट्स विथ समथिंग कॉल्ड एज दिस कैरेक्टर, एंडिंग कैरेक्टर, ये ऐसा, एवरी स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाय स्लैश एंड दिस कैरेक्टर। तो मुझे चेक करना है, और स्ट्रिंग क्या है? ऐसे ही said इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सो फॉर कंप्यूटर अगर ये नेम है, इज एन एरे, so it's going to be array of characters, array of characters, because what is the definition of an array? Similar type of elements, here all are character stored in a continuous memory location। तो अगर मैंने इसको array में स्टोर किया है तो A0 will be I, A1 will be F, A2 is also F, right? A3 is A, and A4 is T, and then A5 is your null character. This is called null character. Okay, students, so I will be searching in that string where is that null character found. So before that, whatever is the count is the size of that string. Is that clear, students? From which place will we start searching null character? From the first character onwards. So let me write the program for this, then you will understand what I'm trying to tell you. चलो, न्यू void main, यहाँ पे मुझे लेंथ चाहिए, तो एक वेरिएबल चाहिए जो साइज पता कर सके, साइज s, साइज ऑफ दैट स्ट्रिंग विच इज 0 राइट नाउ। कैरेक्टर नेम, एक नेम है ना, तो कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना साइज देके रखोगे? 20 कैरेक्टर्स बस। इफ इट इज अ सिंगल नेम, अगर बहुत सारे नेम स्टोर करने हैं, देन स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू वी हैव टू हैव एन 2 डायमेंशनल एरे। देखो ये करना पड़ेगा। और अगर सिंगल नेम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इट्स अ नेम ऑफ 20 कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स, इट्स अ नेम ऑफ वन नेम ऑफ 20 कैरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? इट कैन Yes, sir. लेसर दैट, So, लेसर। हाँ बोलो, somebody is asking something, बोलो बेटा। so variable size 0 क्यों लिया पहले? वो साइज जो है ना, साइज जो जैसे किसी का नाम है, उसका लेंथ कितना आएगा अपने को क्या पता? कुछ पता है? क्योंकि क्या हो रहा है, नहीं, जीरो, okay. जीरो बताएंगे, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या करेगा? गार्बेज लेगा, राइट? Yes, sir. Got it.
चलो ऐसे ही रहने दो, अभी बात करते हैं। तो पहले क्लियर स्क्रीन किया और मैंने बोला एंटर योर नेम। एंटर योर नेम मैंने पूछा और नेम मुझे आ गया। तो %s, वेरी इंपॉर्टेंट %s। और उस दिन भी मैंने बताया था कि जब आप स्ट्रिंग रीड करते हो तो उसमें एम्परसेंड नहीं लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। स्ट्रिंग रीड करते हैं तो एम्परसेंड नहीं रहता है, बाकी सब वेरिएबल में एम्परसेंड रहता है। वाई स्ट्रिंग में एम्परसेंड नहीं रहता है? बिकॉज सर ये जो नेम है 4 कैरेक्टर का भी कोई डालेगा, कोई 10 का भी कर सकता है, कोई 15 भी कर सकता है। सो आई डू नॉट नो व्हाट इज द साइज ऑफ दैट नेम, so I cannot reserve any memory for this. So as and when I'll get the name from the user, then I will check what is the length of this. Accordingly, I'll try to find out the place for that person. Right? Students, hello. It can be 2 characters, it can be 10 characters, it can be 20 characters, it can be any number of characters. How can you find, how will you reserve the memory for that? So आपको पहले से पता होना चाहिए घर में जो आने वाले लोग हैं, केवल सिंगल पर्सन आ रहा है या पूरा फैमिली को लेके आ रहा है या केवल 2 लोग आ रहे हैं, बाद में वैसा बंदोबस्त करना पड़ेगा। जब पहले से नहीं पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं तो कितने लोग का आप कुछ स्नैक्स या प्रोविजन करके रखोगे? स्टूडेंट्स, आ जाने तो फिर देखते हैं, जैसा होगा फिर वैसा करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ यस, तो ये वैसी ही बात है, yes, पहले पहले आ जाने दो कि कितना कैरेक्टर है, पहले पता तो चलने दो, बाद में हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। पहले से आप मेमोरी कैसे एलोकेट करोगे नेम के लिए? राइट? क्योंकि आपको उसका साइज ही फिक्स नहीं है। नंबर का पता है 2 बाइट लेगा, फ्लोट का पता है 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर का पता है 1 कैरेक्टर मतलब सिंगल बाइट लेगा, बट नेम में आई नेवर नो। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो वाइल देखो आई इज इक्वल टू 0 रखा हूं मैंने। वाइल आप किसको सर्च कर रहे हो? मैं सर वो नल कैरेक्टर सर्च कर रहा हूं कि नेम में नेम 0 is name 0 is name 0 is null. If it is not null, then only I can find out the length. If it is not null, I'll say I plus plus. तो पहले स्टार्ट किया नेम 0 और फिर मैंने बोला नेम 0 नल है क्या? बोले नहीं है। इफत का नाम देखो, इफत इज नेम 0 इज नल? नहीं, नेम 0 इज आई। इफ इट इज नॉट नल, आई प्लस प्लस नेम 1 is name 1 is null? No, that is F. Is name 2 is null? No, that is again double F. Is name 3 is null? नहीं सर वो तो A है। Is name 4 is null? नहीं सर वो तो T है। Is name 5 is null? Yes, it is null. So if it is not null, keep on counting the loop. You keep on moving forward direction में चलते रहो, एक एक स्टेप बढ़ाते रहो जब तक आप एंड तक नहीं पहुंच जाओ स्टूडेंट्स, नल तक नहीं पहुंचोगे। राइट? सो हु नोज द साइज? आई को पता चल गया कि नल जहां मिलेगा उसके पहले जो भी साइज है वो उतने उसका लेंथ है। राइट? हेलो, हाउ मेनी टाइम्स yes. हैव यू इंक्रीमेंटेड आई? देखो कितना सिंपल प्रोग्राम था। आप क्या सर्च कर रहे थे? आप अपने नल कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। कैप बोलेंगे तो कैप में कहां पे आएगा? सर नेम 0 इज के, नेम 1 एट ए, नेम 2 इज आई, नेम 3 इज एफ, नेम 4 इज नल? यस, नेम 4 इज नल। राइट? फोर्थ पोजीशन पे नल रहेगा। KAIF 0 1 2 3, बस फोर्थ में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. यस। तो किस आई को पता चल गया ना कि नल कब मिला, तो कितने कैरेक्टर मिले उसको, वो आंसर बताएगा। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग %s इज %d। %s कौन है? नेम है। ये नेम का आई, बस गेट ch क्लोज करो और इसका प्रोग्राम नेम लेंथ .c रन कर रहे हैं अभी हम लोग। एंटर योर नेम, इफत इज देयर और नॉट?
Ifat, are you there? So the length of string Ifat is 5. Is that clear, students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और एक हमारे अच्छे बच्चे हैं, क्या नाम था? हर्षल. सेंटर नेम हर्षल. हर्षल का साइज लेंथ कितना है? 7. राइट. तो इसमें क्या सर्च कर रहा है? तो नल को सर्च कर रहा है. इज एच इज नल? नो. ए इज नल? नो. आर इज नल? एस इज नल? एच इज नल? नहीं. जब तक उसको नल नहीं मिलेगा तब तक वो काउंट करता रहेगा. राइट. हमारा एक और नहीं नहीं, नल जैसे मिलेगा स्टॉप कर देगा. वाइल नेम जीरो, नेम जीरो इज नल? नो, इट इज नॉट नल. इज नेम 1 इज नल? जैसे नल मिलेगा, जिससे मान लो कैप में नेम 4 इज नॉट, नेम 4 इज इट नल? यस इट इज नल. तो आई प्लस प्लस करेगा क्या? नहीं करेगा, बाहर हट जाएगा. जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नॉट नल होगा, तभी प्लस प्लस करेगा. राइट. कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट, देन आई प्लस प्लस. अगर कंडीशन नेम 4, तुम्हारे केस में कैप नेम 4 इज नल. राइट. सो ये कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? दिस कभी प्लस प्लस करना है जब नॉट नल. नॉट नल का नॉट इक्वल टू लिखा है ना. लुक एट दिस, क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल देन आई प्लस प्लस करो. इज नेम 0 इज नल? बोले नो सर. नेम 2 नो, नेम 3 नो, नेम 4 ऐसा. ठीक है स्टूडेंट्स. मेरा एक और फेवरेट स्टूडेंट है जिसका नाम है विष्णु. अच्छा म्यूजिक बजाता है वो. उसको अभी पूरा सेमेस्टर में म्यूजिक ही बजाना है. ये देखो विष्णु. इज विष्णु इज प्रेजेंट हियर? नो. Yes, sir. ही डजंट बिलोंग टू ह्यूमन फैमिली. वो दूसरा किधर बर्ड्स वर्ड्स का फैमिली से बाबा उधर रहेगा अपना. राइट. मिस्टर विष्णु, आर यू देयर? Yes, sir. अरे तुम हमारा कम्युनिटी में कैसा एडमिशन कैसा हुआ तुम्हारा बीएससी आईटी में? हाँ, हम लोग तो इंसान के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, तुम तो बर्ड्स वर्ड्स वाला सब. किधर से, कौन सा फैमिली से, क्या कर दिया तुमने? क्लास में ऐसा आवाज निकालता है सब डेंजरस. हाँ, अंडरस्टूड दिस विष्णु? Yes, sir. हमारा लैंग्वेज समझता है? नहीं समझता है विष्णु? अरे लैंग्वेज समझता में है सर. सी का प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग समझता है नहीं समझता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ. समझ रहे हैं? समझता है सर. हाँ सर. समझता है. वेरी गुड. फिर तो अच्छा है. फिर चलो, आई विल वेलकम यू. तुम लोग भी, तुम्हारा भी फैमिली एजुकेटेड होना चाहिए, बर्ड्स वाला भी. राइट स्टूडेंट्स? बात. और भी कुछ एनिमल्स टाइप भी वॉइस आती है क्या तुम्हारी क्लास में? और भी फैमिलीज हैं क्या थोड़ा डिस्टरबेंस वाले? कैफ? नहीं, ये सिर्फ एक बर्ड्स वाला है बस ना. ठीक है. और वो आया, क्या नाम है तुम्हारा अच्छा दोस्त? सिक्का नहीं, और एक पहला वाला दिन जो माइक चालू रह गया था. हाँ नबील. नबील है अभी? नबील, आर यू देयर? Yes, sir. यस सर. क्या हो गया था बेटा उस दिन? Sir? Yes, sir. What happened that day when your mic was on? You were talking to someone in very rough language. Huh? I was talking to my friends, sir. हाँ राइट. फ्रेंड से ऐसे बात करते हैं ना. गाली गलौज में बात हो रही थी जो उस दिन. सर गाली गलौज में बात हो रही ना सर. अरे वैसे ही था उस दिन, एटमॉस्फेयर ही वैसे था. हाँ, गाली गलौज सर. अरे लैंग्वेज जो अच्छा था, सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं था. समझे? जैसे मार्केट में कोई चीज किसी से हम जबरदस्त कुछ करना है ना, मार्केट की लैंग्वेज कैसी होती है, वैसा सब चल रहा था तुम्हारा. मतलब अच्छा लैंग्वेज तो नहीं था नबील. थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बात किया करो. तुम लोग फ्यूचर के प्रोफेशनल आईटी एक्सपर्ट्स बनने वाले हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो. तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा पर्सनल लैंग्वेज, इट शुड स्पीक समथिंग. नहीं तो तुमको नॉलेज बहुत रहेगा और तुम खुद का जो डेकोरम अगर अच्छा नहीं करोगे, देन हु विल गिव यू द जॉब? Yes, sir. Sorry.
चलो स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई सेड लेंथ आया है, तो लेंथ के साथ में अगर मुझे, मैंने बोला था कंपैरिजन करना है या कॉपी करना है, हाउ यू डू दैट? न्यू वॉइड मेन। अब मुझे कॉन्कैटिनेशन भी करना है, तो मैं 2 स्ट्रिंग ले लेता हूं, 2। तो मैंने बोला फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का साइज कितना रखना है सर? सर 10 बहुत है। कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम कितना है सर? उसको भी 10 कर दो। मिडिल नेम भी चाहिए, ले लो सर। एम नेम, वो भी साइज 10 है। तीनों नेम आ गए। और फाइनली एक नेम करके होगा, लेकिन ये नेम अगर वो 30-30-30 है, तो नेम का जो साइज होगा कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 10-10 है तो ये 30 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? अगर इनको हम मिक्स एंड मर्ज करेंगे तो, राइट? हेलो, सर ये समझ? लास्ट वाला नेम क्यों लिया है? क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या, क्वेश्चन क्या है? कॉन्कैटिनेशन। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नाम तो बताओ। हिमाक्षी। हिमाक्षी। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम बेटा? हिमाक्षी। मिडिल नेम उत्तम एंड सरनेम? पटेल। पटेल। तो हिमाक्षी उत्तम पटेल, अगर तो लास्ट में मुझे एक फाइनल वेरिएबल में पूरा नाम फिर एक साथ ले लूंगा। आप एफ नेम में हिमाक्षी एंटर करोगे, एम नेम में उत्तम एंड लास्ट नेम में पटेल, लेकिन नेम क्या है तुम्हारा फाइनली? हिमाक्षी उत्तम पटेल, राइट? यस सर। तो वो मैं पहले से अगर किसी को बोलूंगा एंटर योर नेम, तो केवल हिमाक्षी एंटर करके चला जाएगा, बाकी डिटेल मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको क्लियर बोलूंगा, एक एक एंटर फर्स्ट नेम, एंटर मिडिल नेम, एंटर लास्ट नेम। तो वो एक एक तीनों स्ट्रिंग अलग अलग आएगा। बाद में मैं उसको क्या करूंगा? बाद में मैं उसको मतलब कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, मर्ज। राइट? मर्ज कर देंगे। इसके लिए तो वो जो हिमाक्षी 10 कैरेक्टर्स, नॉट मोर देन 10, उत्तम पटेल, तो बाद में तीनों को मर्ज करने का साइज उसका कितना होना चाहिए? इज द सम ऑफ ऑल 3, राइट? यस। इसके लिए मैंने लास्ट वाला नेम लिया है, क्योंकि मैं मर्ज कर रहा हूं। और मर्ज किस में करूंगा? एक नया वेरिएबल में। क्लियर स्क्रीन। printf एंटर, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। मैंने रीड किया scanf %s कॉमा f नेम, फिर नेक्स्ट। इसके बाद हमें चाहिए एंटर योर मिडिल नेम, and this middle name will go in m name, and then enter your last name, last name. Oh, last name, and then I said L name. Okay. चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। printf कॉन्कैटिनेशन किसमें किसको चाहिए? मैं उल्टा ही करता हूँ थोड़ा। इसको मैंने 20 रखा है, नेम को हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। ये इसको मैं 30 रख दिया। अब देखो क्या हुआ। उसको 30 मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है आप क्या करोगे। मैं मेमोरी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप एफ नेम एंटर करोगे 10 कैरेक्टर्स का, ठीक है। एम नेम 10 का करोगे, एल नेम करोगे। तो देखो मैं एंटर कर रहा हूँ, पहला वाला प्रिंट कर रहा हूँ, पहला वाला %s, या मैं यहाँ पे एक रेडीमेड फंक्शन ले रहा हूँ strcpy, नो strcat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हम स्ट्रिंग कॉन्कैट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एफ नेम जो है ना, एफ नेम, इसमें हम एम नेम को ऐड कर रहे हैं। एम नेम विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द एफ नेम। एम नेम विल बी, सॉरी, हाँ, मिडिल नेम विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द एफ नेम। तो एफ नेम में मैंने उतना जगह पहले से ही बढ़ा दिया। आपने नेम केवल 10 कैरेक्टर एंटर किया, उसके एंड में आ जाएगा मिडिल नेम।
तो मेरा अब दो स्ट्रिंग बन जाएगा, हेमाक्षी उत्तम। हेमाक्षी उत्तम एक अकेला स्ट्रिंग बन गया। अब मुझे पटेल भी ज्वाइन करना है। मैं दूसरा फिर से कर रहा हूं, प्रिंट एफ %s, मैं बोला str cat कॉनकैट एफ नेम अभी क्या है, हेमाक्षी उत्तम। अब मैं बोला एफ नेम एल नेम, तो अब ये एल नेम भी हेमाक्षी उत्तम, पहले देखो हुआ था कॉनकैटिनेट पहले में, और अब आ गया एल नेम, तो हेमाक्षी उत्तम पटेल ऐसा आउटपुट आएगा। चेक करते हैं। तो ये प्रोग्राम था स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। ओह, कोलन आया, सेमीकोलन की जगह। क्या प्रॉब्लम है? यस, हेमाक्षी उत्तम। ओहो, तो देखो अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो आइडिया लग जाएगा। पहला उसने प्रिंट किया हिमाक्षी उत्तम, बाद में फिर से प्रिंट किया है हिमाक्षी उत्तम पटेल। राइट स्टूडेंट्स? हेलो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा अलग करके, और रन करते हैं अभी। देखो फिर से कर रहा हूँ, हेमाक्षी, और थोड़ा स्पेस मैं खुद दे रहा हूँ, उत्तम, और मैं स्पेस दिया पटेल। फिर से उधर ही जा रहा है। बोलो। ऐसा नहीं चलेगा, कॉमा कॉमा नहीं एक्सेप्ट करता है। आप समझ, हेमाक्षी समझ रहे हैं कंबाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा। पहले देखो मैंने किसको किसको कंबाइन किया था, हेमाक्षी, मतलब एफ नेम और मिडिल नेम कंबाइन किया, तो उसका हेमाक्षी उत्तम प्रिंट हो रहा है। फिर बाद में उसके साथ में एफ नेम जब ये एक हेमाक्षी उत्तम हो गया, बाद में मैंने एल नेम कंबाइन किया, तो हेमाक्षी उत्तम पटेल हो गया। राइट? या तो चलो मैं इसको, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, ये वाला लाइन ब्लॉक कर दिया, प्रिंट नहीं किया, कंबाइन सिर्फ किया। पूरा नाम मैं आपको एक साथ दूंगा, भले ही आपने मुझे अलग अलग बताया है। हिमाक्षी उत्तम पटेल। ये किधर गया? ओ सॉरी, मैंने एंट्री में ही गड़बड़ कर दिया है। हिमाक्षी उत्तम पटेल। हिमाक्षी पटेल बोल रहा है भाई। हाँ, क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है हिमाक्षी पटेल? इसने क्यों बताया बेटा? क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन को मैंने ब्लॉक कर दिया था। एफ नेम और मिडिल नेम ये हुआ ही नहीं कॉन्कैटिनेट, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो रहा है। हिमाक्षी समझ रहे हैं? हिमाक्षी, यस सर। ये जो लाइन है मैंने उसको ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब एफ नेम के साथ में मिडिल नेम कॉन्कैटिनेशन नहीं हुआ है। तो अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं, मैं लिखता हूं str एफ नेम कॉमा एम नेम। देखो प्रिंट नहीं किया लेकिन कॉन्कैटिनेशन किया है। और अब वो जो एफ नेम है उसमें हिमाक्षी उत्तम आया हुआ है, और हिमाक्षी उत्तम के साथ में मैंने फिर वो एफ नेम में हिमाक्षी उत्तम के साथ में एल नेम मैंने कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा ना? आप करते हैं हम लोग
हेमाक्षी आ रहा है अभी? यस। तो ये, हाँ, देखो ये लाइन में सिर्फ मैंने क्या किया कि कॉन्कैटिनेशन किया है। यहाँ पे एफ नेम में मिडिल नेम को मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो एफ नेम अब चेंज हो गया, एफ नेम इज अलोंग विद द मिडिल नेम। फिर वो उसमें क्या किया, देखो यहाँ पे वो दोनों के साथ में मैंने एल नेम को भी कॉन्कैटिनेट कर दिया और साथ में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. सर आप जब एक लाइन ब्लॉक करते हो तब वो सर्टेन लाइन एग्जीक्यूट होता ही नहीं है कि सिर्फ प्रिंट नहीं करता है? वो भले प्रिंट का हो या कुछ भी हो, जो भी लाइन को ब्लॉक करोगे उसमें फिर वो डेड लाइन हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा लाइन ब्लॉक कर दिया, भले प्रिंट का लाइन हो या कोई भी लाइन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर तो अगर फॉर एग्जांपल एक सर्टेन सम है तो a प्लस बी एंड देन जो b का वैल्यू है b प्लस c और ऐसे लिखा है सीरीज ऑफ स्टेप्स, सो सेकंड स्टेप ब्लॉक कर दिया तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे सेकंड स्टेप का रिजल्ट ऐड होएगा कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा सेकंड स्टेप? ये प्रोग्राम क्या है, ये तो अलग है। नहीं सर, वो जो इन जनरल एक डाउट था। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके आंसर में एग्जांपल से दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा। बोलो क्या बोल रहे हो आप बेटा? चलो मैं आपका आंसर ही देता हूँ। आपको मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। आपने बोला कि मेरा मान लो एक प्रोग्राम है, वो ऐड करता है सब्ट्रैक्ट करता है, ऐसा राइट? ए कॉमा बी और सम है कॉमा सब्ट्रैक्शन है, बस इतना ही लिया मैंने। CLR printf enter टू इंटीजर्स। अब पूछो, अच्छी बात है बेटा। मैंने नंबर लिया scanf %d कॉमा %a कॉमा %b, sum is equal to a plus b, right? Subtraction is equal to a minus b. printf sum is equal to %d comma sum, and printf subtraction is equal to %d comma sub get ch। अब आपको क्या बोला गया था कि आप सब्ट्रैक्शन निकालना है कि सम निकालना है? पता चला मैंने केवल सब्ट्रैक्शन नहीं बोला था, आपने सम भी कर दिया। सर आपको सम नहीं चाहिए ना, चलो ये सम को भी ब्लॉक कर दिया, अगर उसका आंसर नहीं है तो उसके प्रिंट को भी ब्लॉक कर दिया, राइट? Yes, तो sir. कंपाइलर क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा और सब्ट्रैक्शन का आंसर दे देगा। जितनी लाइन मुझे नहीं चाहिए मैंने ब्लॉक कर दी, राइट? Yes, sir. तो वो कमेंट्स रहता है, राइट सर? यस, वो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट्स हो जाता है। जितनी हाँ, भी लाइन, कभी कभी क्या होता है, ऐसे हम हमारा नोट बना के लिख लेते हैं, जब हम नोट्स पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे पेंसिल से लिख के रखते हैं। तो वैसे ही ये चीजें हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको नहीं समझ रहा था, वाइल लूप नहीं समझ रहा है, या वाइल लूप में क्या हो रहा है, तो अच्छे बच्चे वहां पे क्या करेंगे, ऐसा कमेंट लिख लेंगे, ऐसा मतलब, बिकॉज ये जो स्लैश है ये सिंगल लाइन कमेंट है ये, राइट? सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक एक लाइन को कमेंट करता है। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी लाइन को कमेंट करना है, सर मैंने क्या किया कि मैंने अननेसेसरी बहुत सारा ज्यादा लिख दिया है, बाद में जरूरत है, अभी मुझे उसका जरूरत नहीं है। मैंने इतनी लाइन, हमारी कोडिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैंने ज्यादा लिख दिया, अभी तो जरूरत नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ बाद में जरूरत होगा तो अपन उसको एनेबल कर देंगे। अभी फिर मैंने कितनी लाइन को कमेंट कर दिया, इतना सारा लाइन को कमेंट कर दिया, राइट? yes, sir. हाँ, ऐसा। तो यू पर कैन गो। सर एक और डाउट पूछूं, वो अगर यही प्रोग्राम में आपने c इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू डी ऐसे समथिंग दिया रहता तो बोर्ड मास रूल एग्जीक्यूट होता है, सॉरी प्रोग्राम में चलता है क्या? लाइक डज द प्रोग्राम नो दैट यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, और कैलकुलेटर में जैसे हम करते हैं तो रॉन्ग आंसर्स आता है कभी कभी, तो वैसे होएगा क्या? बोर्ड मास करेगा, करेगा सर? यस 100% बोर्ड मास करेगा। चलो एग्जाम्पल लो ना, ठीक है? हम लोग लेते हैं बोर्ड मास करते हैं। चलो मैं एक आंसर दे देता हूँ, और आंसर
आंसर इज, मैंने आपको बोला चलो ऐड 7 टाइम्स डिवाइड, ऐड 7 4 टाइम्स डिवाइड बाय 7, व्हाट इज योर आंसर? Add 7 4 times divided by 7, what is your answer? बोलो बेटा। क्वेश्चन समझा ही नहीं। Add 7 4 times, 7 plus 7 plus 7 plus 7, and then divide by 7, what is your answer? 4 हाँ, 4 4। तो आप कैसे लिख रहे हो इसको? ऐसे लिख रहे हो 7 plus 7 डिवाइड बाय 7, ऐसा कुछ हो रहा है? तो इसका आंसर आएगा 22। इसका आंसर क्या करेगा वो? 22, राइट? चेक करते हैं हम लोग। यस Yes, sir. Yes, sir. आंसर इक्वल टू %d। आंसर, अब देखो मैं दूसरी चीजें चेक कर रहा हूं तो मुझे फालतू की चीजें ब्लॉक कर देना चाहिए, राइट? ये बोले नंबर क्यों चाहिए, ये ब्लॉक करो सब, राइट? समझ रहा है कि नहीं? यस सर। ये अननेसेसरी चीजें मैंने कमेंट कर दी। अब मुझे आंसर चेक करना था, बस इतना ही चाहिए मुझे, तो मैंने इसके लिए एक प्रिंट डाल दिया, प्रिंट एफ आंसर इज इक्वल टू %d, कॉमा आंसर। बस हो गया। ये कहाँ एरर आ रहा है? ओ, डिक्लेयर नहीं किया आपने। डिक्लेयर नहीं, प्रोग्राम सेव नहीं है इसलिए रो रहा है वो। और आंसर डिक्लेयर भी नहीं, उसके लिए भी उसको प्रॉब्लम होगा। सब कॉमा आंसर। एग्जाम्पल है ऐसे ही रखा है, या बोर्ड मास समझो, आपको बोर्ड मास देखना है। रन करें, आउटपुट आया है कहीं? यस। तो कुछ भी बता रहा, हाँ आंसर 22 बता रहे हैं, राइट स्टूडेंट? यस सर। बाकी वो जो बता रहे हो सब्ट्रैक्शन का कुछ प्रिंट हो रहा है कहीं, गार्बेज वैल्यू सब्ट्रैक्शन प्रिंट है क्या? हाँ ये देखो, सब्ट्रैक्शन को असाइन नहीं किया है, वेरिएबल डिक्लेयर है तो गार्बेज प्रिंट कर रहा है, राइट? यस। अब ये 22 आया है, तो अभी आप पूछ रहे थे कि सर ये बोर्ड मास फॉलो करता है क्या? तो यस, ये बोर्ड मास अब फॉलो करेगा। अब ये 28 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो अब आप इसको रन, देखो आंसर कितना हो गया? 4 हो गया, राइट? यस सर। यस, ठीक है। यस सर, थैंक यू। और पूछो, जिसको जो डाउट है, छोटे छोटे डाउट पूछते रहो, आई डोंट माइंड। कमेंट वाला मैटर भी क्लियर हो गया, जितना प्रोग्राम जरूरत बाद में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कमेंट हम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, घर में अब जब जाते हैं कुछ लाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो क्या एक एक करके लाते हैं कि या सभी बना देते हैं? जितना जरूरत नहीं उसको साइड में रख देते हैं। तो प्रोग्राम में जितना जरूरत नहीं उतना कमेंट करके रखो, राइट? जितना जरूरत है, और जब उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको अनकमेंट करो, राइट स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं कि नहीं? जब वो लाइन का जरूरत Yes. पड़ेगा तो उसका कमेंट हटा दो, बस वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। बोलो, somebody is asking something. Yes? क्या ग्रेडिंग सिस्टम, स्टूडेंट इज पास और नॉट, राइट? हाँ, तो लेकिन अभी आपका जो सिस्टम है उसमें 40 प्लस होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। आप ग्रेड, वो जो 11th-12th की बात कर रहे हो, 35 से ग्रेटर होना चाहिए, डिग्री में 40 एंड अबव होना चाहिए। हाँ, तो क्या करना है बोलो ना। इसमें आपको ये पूछ रहे हो कि मोर देन वन लॉजिकल ऑपरेटर करना है, राइट? कर देंगे, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। चलो एक काम करो, आप लोग ट्राई करो पहले। मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि सब लोग ट्राई करो, देखते हो, और उसमें मोर देन वन लॉजिकल ऑपरेटर आएगा। बाद में मैं स्ट्रिंग भी बता देता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप
एक ट्रायंगल का 3 साइड ले लो। ट्रायंगल का 3 साइड, आपको पता है ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं, आपको 3 नंबर मिलेंगे और वो 3 नंबर को देख के ये बताओ कि बाबा वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या? इक्विलैटरल कब होगा? इक्विलैटरल कब होगा? जब तीनों की साइड इक्वल होंगी, राइट? जब तीनों वैल्यू एक जैसी होंगी तो इक्विलैटरल होगा। कोई दो एक सिमिलर होगी और एक अलग होगा तो आप कौन सा ट्रायंगल बोलोगे स्टूडेंट्स? हेलो, आइसोसेलेस बोलेंगे। अगर तीनों अलग हैं तो क्या बोलेंगे? Scaling. स्केलिन। तीनों अलग है जरूरी नहीं स्केलिन बोलोगे। तीनों अलग है तो कंडीशन चेक करो कि कभी कभी मान लो साइड तुमने 3 4 5 दिया है तो स्केलिन है क्या? Right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अलग है तो वो भी तो ध्यान दो कि बाबा तीनों अलग है। और लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, if sum of squares of any two side is equal to the square of the third side, then what? Student, एक second, just give me one minute student, just give me 1 minute. So students, take your own time and take 3 sides and tell me whether the given triangle is isosceles, scalene, equilateral or right angle triangle. Please do write a program and explain me, sir. ये मैंने लिखा करके, very simple program I am giving you today. कुछ नहीं है प्रोग्राम में, सिर्फ नंबर लेना और इफ है, केवल इफ है, नथिंग एल्स। देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे वेदर देयर सिस्टम वर्क्स और नॉट, उनका ब्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टेक योर ओन टाइम, मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स ले लो और फिर मे बी 10 मिनट्स में मैं आपको वापस तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम कनेक्टेड टू यू, डोंट वरी, एंड देन I'll ask you how many of you have done this. Take 3 sides and check and tell me the response whether the फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रायंगल है कि नहीं है वो भी बताना मुझे। What in by checking out whether these 3 sides are giving you the triangle or not? वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? Sum of two sides is greater than the third side. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आदित्य ने। आदित्य का मैथ्स थोड़ा अच्छा है कि सम ऑफ द टू साइड्स, जैसे आपने 3 4 लिया है और 3 + 4 is 7, 7 is greater than 5। अगर किसी ने बोला है 1 and 2 एंड दूसरा नंबर ले लिया 1 2 and 5, तो 1 + 2 3 is not greater than the third side, so this will never be a triangle। ये कभी भी ट्रायंगल नहीं होगा। आपको स्केलिन मत बोल देना। तो पहला ट्रायंगल का कंडीशन चेक करना है कि भाई ये जो तीनों नंबर से ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इफ वी कैन मेक द ट्रायंगल, देन what type of triangle it is. So first we need to check up the possibility of a triangle. Is the sum of the two side is equal to the greater than the third side? But which two side? It can be a plus b greater than c, it can be b plus c greater than a, or it can be a plus c greater than b, or whatever, vice versa. Because any two side like a plus b should be greater than c होएगा तो भी ट्रायंगल है, या b प्लस सी ग्रेटर देन ए है तो भी ट्रायंगल है, या a प्लस सी ग्रेटर देन b है तो भी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। विच टू साइड दैट यू हैव टू चेक अप ऑल पॉसिबिलिटी, बिकॉज दो नंबर कैन बी एंटर्ड एनीवेयर। यूजर बोलेगा 1 1 5 2, तो सम ऑफ द टू साइड, विच टू साइड्स स्टूडेंट्स? ठीक है, चेक करो जरा एंड गेट बैक टू मी।
विद इन 5 मिनट्स, जरा 5 मिनट्स टाइम मैं दे रहा हूं तुम लोग को, and then I will write the program. I will write for you. If somebody else can write, I'll be more happy. नहीं तो मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए. Start करो students. I'm giving you 5 minutes.
So yes, students, you got the answer. Hello. Oh. देखो ये चीज आती है तो 2 मिनट में आती है, डूइंग करेंगे तो चलता ही रहता है. एनीवन स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट? Aishwarya Thomas, are you there? Aishwarya Thomas. Aishwarya Sasidhar, are you present? Yes, sir. Thomas is missing. Aishwarya Thomas is missing. Just he log in just for the sake of. Sir, no, sir. I am here. I was actually doing the program, so I couldn't get to the button. I called you twice, thrice. I don't know what is the problem, right? Sir, I was doing the program simultaneously, so I couldn't switch the windows. Okay, so have you got the? I mean, will you able to write down the program? I'm able to write down, sir, but I'm not done yet. Okay. So shall I give some more time, 1 or 2 minutes more, or shall I try this for you all? Start करें? I think yes, start करते हैं, because what will happen? Only 1 or 2 students can write, others are waiting. बहुत सारे लोग को लाइफ में कुछ हार्ड वर्क करने का आदत नहीं रहता है. लाइफ में उनको सब कुछ फ्री चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए. फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, सब जगह से उनको लाइफ में हार्ड वर्क नहीं करना है, राइट? दे डोंट वांट टू प्रूव देमसेल्फ, दे डोंट वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट. उनको डिपेंडेंट ही रहना है, राइट? काइंड ऑफ पैरासाइट, आई विल से, हार्श वर्ड में बात करेंगे ना, वैसा है. सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ दूसरा करके देना चाहिए, हमें खुद नहीं करना है. तो चलो, लॉस तुम्हारा होगा स्टूडेंट्स. लाइफ है, एंजॉय करो, खुद अच्छे से ऐसा ब्राइट कैरियर लेके आओ, अच्छे से पढ़ाई करके. हाँ, डिपेंडेंट मत रहो. छोटे छोटे प्रोग्राम किसके लिए भी बताओ, हमें बार बार लिखना पड़ता है. चलो, आई विल गो अहेड विद दिस प्रोग्राम. न्यू प्रोग्राम है, तो वॉइड मेन. स्क्रीन शेयर नहीं है. नाउ No, sir. The call is on hold. अभी स्टूडेंट्स, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं. एटलीस्ट अभी बात करते हैं तो बात करते हैं बच्चे थोड़ा बहुत. सो इंटीजर a comma b comma c. Why I'm taking this? Just to get the side of the triangle, and after this I'll go with the clear screen, very important. And then very soon I will ask, enter the sides. So printf, enter sides of triangle. Enter sides of triangle. So I'm taking the sides, scanf, 3 values, %d, 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 and so on. I'm going for A, B, and C. I got the side. I don't know whether we can form the triangle or not. So the first question what CAF has asked me, sir, whether we can have multiple logical operators in one program. Yes. In one statement, yes. I do not know whether A plus B is greater than C, or it should not be less, students. A plus B less, A plus B 1 plus, नहीं, वो A greater है. So if A plus B, कैसे लिखेंगे? If A plus B is Sir, A plus B greater than C. greater than C.
then only we कंडीशन आ सकता है B प्लस A ग्रेटर देन C। अगर लेस है तो सुनो ना, सुनो मेरा बात सुनो, अगर लेस है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता ना, ये मैं कह रहा हूं, राइट? यस यस सर नहीं बन सकता। If A plus B is less than C, or B plus C is less than A, or A plus C is less than B, तो भी हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता है, राइट स्टूडेंट? यस। सो देन हमें क्या बोलना है इसमें? printf triangle cannot be formed। ये सब लॉजिकल है, ये अलग से हमें सोचना नहीं है। प्रोग्रामिंग हमको आता है सर, लेकिन हमें जो आता है उसको हम लिख नहीं पाते हैं लैंग्वेज में। सो चलो इतना सारा चेक करके, ट्रायंगल का प्रोग्राम है, ट्रायंगल और सी, क्या है? अच्छा, ये थोड़े ब्रैकेट ठीक करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट मैचिंग देना पड़ेगा। अगर इसका भी मैच नहीं हुआ है तो एक पार्ट ये है। अभी क्या प्रॉब्लम है? ओ, क्लोज ही नहीं किया है गेट ch। तो हमारी बातचीत हो रही थी कि 2 3 और किसी ने 9 दिया, तो ये तो बोल रहा है ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, राइट स्टूडेंट्स? यस। और हमने दिया है 3 4 5। तो देखो अब आंसर नहीं बता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दो साइड ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, इसका मतलब ये हो रहा है, राइट? आप सब, क्योंकि हमने एक ही आंसर प्रिंट किया है कि जब लेस होगा तो केवल बोलेगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी थी अगर ग्रेटर है तो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। अब बात आ रही है कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। तो सर इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी है, और B is equal to C है, it directly says A is equal to C, right students? If A is equal to B and B is equal to C, do you have to check that A is equal to C? नो। लिखना है तो लिख लो, कोई बात नहीं। Either A is equal to B or B is equal to C or A is equal to C, then what type of triangle it is? इक्विलैटरल। Equilateral. यस। तो आप फिर पहला देखो कंडीशन उसने चेक किया, अगर ट्रायंगल नहीं है तो बोल देगा, है तो अब आपको बताएगा एक एक चेक करके। printf इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे देखो सिंपल चेक कर लिया, क्या बड़ी बात थी इसमें सर? ये तो सर बहुत इजी है, राइट? हेलो सर। बोलो सर। सर अगर डायरेक्टली A इक्वल टू B इक्वल टू C करे तो फिर एरर क्यों दिखा रहा था? नहीं चलेगा, A इज इक्वल टू B, आपके ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा ये नहीं चलेगा। आप दो दो चीज को कंपेयर कर सकते हो बेटा। हाँ, आप सिंपल लॉजिक ले लो, सिंपल लॉजिक ले लो। जैसे मान लो कि आप कोई चीज कंपेयर करते हो कि भाई हम 4 फ्रेंड करे हैं कि तो किसका एज हाइट बड़ा है, किसका हाइट छोटा है, या कुछ 2 4 प्रोडक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट अपने सामने रखो। तो आप एक बार में क्या कर रहे हो, जब कंपैरिजन सामने 2 प्रोडक्ट लाते हो कि 3 एक साथ लेके आते हो? डिसीजन दो का ले रहे हो कि 3 का ले रहे हो? 2 का लेते हैं। पहले है भले ही 4 कंपेयर करना है तो पहले एक के साथ दूसरा करो, उसमें देखो कौन सा बड़ा है छोटा है, फिर उसके साथ तीसरा करो, फिर उसके साथ चौथा करो, एंड देन यू कैन गो फॉर द डिसीजन, राइट स्टूडेंट? वी नेवर गो फॉर मोर देन 2। सो इक्विलैटरल। दूसरा, अगर यही बात मैं आपको बोलता कि सर इफ ए नॉट इक्वल टू बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी,
or if A is not equal to B, student, if A is not equal to B and if A is equal to B and B is equal to C, ये तो एंड वाला है और नहीं है. If A is equal to B and B is equal to C, तीनों ट्रू होना चाहिए. एंड लेटरल बोलने के लिए आपको एंड लगाना पड़ेगा. A is equal to B होना चाहिए और B is equal to C होना चाहिए और A is equal to C होना चाहिए. वैसे ही स्केलिन के लिए A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, B नॉट इक्वल टू C होना चाहिए और तीसरा चेक करने का जरूरत नहीं. फिर भी मैं चेक कर रहा हूं, वैसे मैंने उसमें भी लिखा था A नॉट इक्वल टू C होना चाहिए. तो फिर ये कौन है स्टूडेंट्स? हेलो, स्केलिन है. तो फिर स्केलिन है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंटफ स्केलिन ट्रायंगल, मैंने लिख दिया. तो दो हो गए मेरे. अब तीसरा आइसोसेलेस. तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आइसोसेलेस में कि A इज इक्वल टू B तो हो सकता है, A इज इक्वल टू B एंड B नॉट इक्वल टू C. A इज इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C. स्टूडेंट, दिस इज वन पार्ट. A is equal to B, B not equal to C. देखो एक लॉजिकल ऑपरेटर है. अब यहां पे दूसरा आ रहा है. और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि सर B is equal to C हो सकता है, B is equal to C, B is equal to C and क्या A is different. तो कैसे चेक करोगे स्टूडेंट्स? A is not equal to B or C or anything you can write down. Is that clear? अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि और थर्ड पॉसिबिलिटी A is equal to C हो सकता है. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. A is equal to C, बट क्या बोलो फ्रेंड्स? Which two sides can be equal? It can be AB can be equal, BC can be equal, AC can be equal, right? Yes. Then A is equal to C, then B not equal to A or anything you can write down because B is not equal to A. कुछ भी रहेगा तो हम इसको बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल है बाबा ये? यस. देखो कैसे लिखते हैं. सो आप देखो यहाँ पे डबल लॉजिकल ऑपरेटर चल रहा है यहाँ पे कि भाई आइसोसेलेस में पहले चेक करो कि दो इक्वल होना चाहिए एंड तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए. और वो कहीं पे भी पॉसिबल होगा. इट कैन बी A is equal to B but B is not equal to C. It can be B is equal to C but A is not equal to B. Or right students, is that clear? Yes sir. देखो फिर ये मेरा हो गया. अब बात चल रही है कि सर वो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करना है. सर वो ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. देन पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई होगा then I will say it is right angle triangle, right students? So if A square plus B square, if A square plus B square is equal to C square, if A square plus B square is equal to C square, और क्या B square plus C square is equal to A square होगा. और if A square plus C square is equal to B square, कोई भी I do not know वो 3 4 5 कैसे आएगा. कोई 5 4 3 भी बोल सकता है, कोई 5 3 4 भी बोल सकता है, कुछ भी करेंगे. राइट स्टूडेंट्स?
यस, तो बोलने दो उनको जो बोलना है। आई एम रेडी विथ ऑल माई आंसर्स। तो देखो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ व्हाट यू सेड, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अब इसको हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर बताओ सर, फिर इसका आंसर 3 4 5। ओह, स्केलिन बोल रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है। स्केलिन है Yes, sir. और राइट एंगल भी है, राइट? Yes, sir. यस। चलो मैं एंटर कर रहा हूं 4 4 5। क्या कह रहा है? आइसोसेलेस, बिकॉज दो साइड इक्वल है। आप दो साइड कहीं पे भी इक्वल डालो। मैंने किया 5 6 6, राइट? नहीं तो यूजर उल्टा पुल्टा करेगा तो बोले देखो सर आंसर ही नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड ऑल पॉसिबिलिटी। टू वैल्यूज कैन बी इक्वल, एनी टू वैल्यूज, आइदर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी। चलो मैंने ऐसे एंटर किया, सपोज मैंने बोला 5 6 5, करेक्ट स्टूडेंट? समझ रहे हैं? हाँ, सो आप ट्रायंगल, क्योंकि कैसे भी हम दो साइड कोई भी इक्वल कर सकते हैं, आइदर ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी। अब मेरा आइसोसेलेस का आंसर आया, राइट एंगल का आया, और मुझे क्या देखना, इक्विलैटरल। वो तो बहुत ही सिंपल है, आपने 5 5 5 कर दिया, राइट? यस। और किसी ने किया है जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ था, 3 4 9 3 4 9। क्या कह रहे हैं? और ये स्केलिन नहीं बताना चाहिए था, फिर मैं इसको ब्रेक करता हूं अब। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बस इतना ही बताना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर यहां से बाहर करता हूं मैं, एग्जिट। ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते तो स्केलिन क्यों बोलते हो फिर? आप देखो क्या था, 3 4 9। देखो आंसर, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, राइट? Yes, sir. चेक करेंगे तो फिर भी हो जाएगा वहां पे। देखो तुम्हारा भी बात पूरा करते हैं। ये ऐसे बच्चे सुनते नहीं है, माँ बाप कितना भी बोलेंगे फिर भी वो इधर उधर ताक झाक करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड ब्रेक। डिस्प्लेस्ड ब्रेक नहीं चल रहा है, ब्रेक वहां पे और अगर स्विच केस यूज किया होता तो? नहीं, ब्रेक चलेगा ऐसा, विदाउट स्विच केस भी तो चलता है, ऐसा नहीं है। स्विच केस क्यों चाहिए इसमें? स्विच केस कहां से यूज कर सकते हो इसमें, बताओ? ब्रेक स्टूडेंट, मिसप्लेस्ड ब्रेक है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करो और जैसे ही बोलेगा ये ऐसा है तो बाहर आ जाओ। ब्रेक का क्या होगा स्टूडेंट्स, वो लूप से ब्रेक करता है, आपको फिर भी नीचे की लाइन में यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना? और एग्जिट क्या तो करता है? ब्लॉक किया तो नीचे गिरा। हाँ, तो ब्रेक करता है, ब्रेक मतलब हाँ उसको ब्लॉक किया तो आगे का लाइन चालू हो जाएगा। और एग्जिट क्या करता है, सीधा आपको यहाँ पे लेके आता है एंड में, मतलब सब लाइन को बाईपास कर देता है। क्योंकि जब जैसे आपने बोला ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, देन व्हाई आर वी चेकिंग वेदर इट इज स्केलिन, आइसोसेलेस, राइट एंगल और इक्विलैटरल? नो नीड टू चेक, राइट? सीधा एंड में आना चाहिए, सीधा एंड में आता है फिर वो एग्जिट। और ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर करके नेक्स्ट लाइन में आपको स्टैंड करता है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तो मेरा स्ट्रिंग ही बाकी है, मैंने एक साइन कोसाइन के एक प्रोग्राम लिखे थे, कुछ याद होगा? मैंने कभी प्रोग्राम लिखा नहीं है, बोर्ड में लिखा था, माय व्हाइट बोर्ड में। हेलो?
लिखा Yes, था sir. व्हाइट बोर्ड में प्रोग्राम था, बट आई नेवर रिटन इन द सी प्रोग्राम में मैंने नहीं लिखा है। साइन का है क्या? नहीं है। It's not there, so I will write it just now. I do not know whether you remember that program in, and I wanted from you float value. You give me this, like you will be giving me the degree. Sir, sin 90 का या sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 सर 0.5। तो आप मुझे ये बताओगे और फिर मुझे आप बताओगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने करने हैं, राइट? क्या क्या चाहिए हम लोग बाद में देखते हैं। CLR, SCR और printf, enter x एंड n। x क्या है? वो sin 30 करना है, और n क्या है? कितना स्टेप्स में करना। वो अभी आएंगे, और भी वेरिएबल चलेंगे। और scanf, %f, %d, %x, %n। अब जो x मिलता है स्टूडेंट्स, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू x इंटू, हाउ यू कन्वर्ट इट इंटू रेडियंस? पाई बाई 180, राइट स्टूडेंट्स? Yes. पाई बाई 180, x आई हैव कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। रेडियंस में हो गया। और अगर आपको याद है कि फॉर्मूला क्या है, पहले आप फॉर्मूला का नोट डाउन करो। मैंने क्या बोला था आपको? फॉर्मूला ये था x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, याद है? प्लस x रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। ये देखो कमेंट में मैंने लिख के रख लिया कि ये प्रोग्राम किस चीज का है, सो दैट आई कैन मेक यूज ऑफ दिस। तो यहाँ पे पहला टर्म जो है वो x आपको अभी मिला, फर्स्ट टर्म, and all these terms I will be adding in sum, so my sum is 0, right? And then हमारा alternate sign change हो रहा है प्लस माइनस, तो एक s इज इक्वल टू -1 रखा है मैंने। तो मेरा जो पहला टर्म है, पहला सम, पहला t इज x। लुक एट दिस, पहला t क्या है? इसमें x है कि नहीं है? फर्स्ट इज x, नेक्स्ट इज माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। ये t को मैंने सम के अंदर में ऐड कर दिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस t। सो व्हाट इज माय सम राइट नाउ? सम इज x। इज दैट क्लियर? अभी क्या करना है मुझे? एक फॉर लूप चल रहा है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, क्योंकि एक टर्म मिल चुका है, बाकी लेस देन n मुझे बनाने हैं। 10 टर्म करना है, तो 1 टर्म x ऑलरेडी गॉन, balance 9 terms I need to find out. So I'm going for the new t. New t is s. s कितना है? -1 into t, वो कितना है? x into x। ये कितना हो गया स्टूडेंट? जरा देखो तो। हेलो स्टूडेंट, s into t into x कितना हुआ? what was your t का वैल्यू? t is x. So you have been given t into x, that is x cube, और s कितना है? -1, so क्या हो गया? -x cube, right? -x cube. Then you have 2 into I. What is I right now? What is I right now? 1, right? Yes. And then 2 into I plus 1. ये कितना हो जाएगा? 2 into 1 is 2, और दूसरा ब्रैकेट में है 2 into 1 plus 1 is 3. So 2 into 3 कितना होता है? 6। एंड 6 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता है? What is, so what is your numerator term? Numerator is -x cube,
एंड डिनोमिनेटर क्या है 3 फैक्टोरियल, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब इसको मेरे प्रीवियस सम क्या था? अभी सम था x, वो x में मैंने माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल को ऐड कर दिया. दैट इज बिकॉज व्हाट वाज माय t? माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल इज एडेड विद द प्रीवियस सम. देखो सम में पहले आपने किसको ऐड किया था? यहाँ पे x को ऐड किया था. अब किसको ऐड किया आपने? एक और t को ऐड कर दिया, राइट स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? So what is your total sum now? Total sum is x minus x cube by 3 factorial. Is that clear? Now what is your I? Next I कितना होगा? 2 होगा. Next I कितना होगा? 2. जस्ट फिर से ये लाइन के ऊपर ध्यान दो, ये लाइन के ऊपर में. What is your S? -1. What is your T? T कितना है अभी? Current T. -x3. यस, कोई अच्छा बच्चा है. -x³ / 3 फैक्टोरियल है. करंट टी का वैल्यू जस्ट नाउ अभी अभी ऐड किया सम के साथ में और आप वही भूल गए. यू हैव एडेड -x³ / 3 फैक्टोरियल. सो जस्ट रिमेंबर s इज -1, t इज -x³ into x. तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है हमारा? -1 into -x³ into x. क्या हो रहा है? x⁵5 प्लस में, राइट स्टूडेंट? यस सर. प्लस x⁵5 हो रहा है और उसका भी डिनोमिनेटर टर्म स्टिल रिमेनिंग, दैट इज 3 फैक्टोरियल, राइट? देन I was 2, so 2 into 2 is 4, then 2 into 2 plus 1, 4 into 5, 4 into 5 into 3 factorial. 4 into 5 is 20, 3 factorial was 6, 20 into 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 120. What is 120? 120, is it 5 factorial? Yes sir. So what is my new term I am getting here? I am getting x⁵5 upon 5 factorial. 5. Is that clear? So that will be added with the sum now again. So what is your previous sum? Sir, my previous sum was x minus x³ upon 3 factorial plus new term what I am adding is plus x⁵5 upon 5 factorial. Is that clear? Yes sir. Now what is the next value of I? Next value of I will be 3. I will be 3. So now just execute this statement. S into T. What is latest T? अभी अभी T कितना था जो ऐड किया आपने? x⁵5 upon 5 factorial. Right. So उसके पहले एक माइनस S लगा हुआ है. S is -1. So -x⁵5 into x. That is -x⁵7 upon 5 factorial is still remaining 5 factorial. चलो 2 into 3 is 6 and second bracket में 2 into 3 plus 1 6 into 7 into 5 factorial. 6 into 7 into 5 factorial कितना हो जाएगा? 7 factorial, right student? So finally what I will be getting in my sum, my all those previous 3 terms plus the new Yes, term sir. t plus the new term t minus x³ upon 7 factorial will be added. And finally we can display the answer printf. मैं बताना चाहता हूं साइन, आपका साइन का प्रोग्राम था साइन ऑफ %f, साइन ऑफ %f इज इक्वल टू %f. तो अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया है यहाँ पे, जो मेरा साइन x मैंने पूछा था कि मेरा साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 का बेचारे का यहाँ पे ऑपरेशन हो गया है. मेरा 30 इज गॉन नाउ बिकॉज आपने यहाँ पे उसको क्या कर दिया था? रेडियन कन्वर्ट कर दिया है. आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल वैल्यू. कहाँ पे? रीडिंग के बाद में ये यहाँ पे मेरा जो 30 एंटर किया था वो बदल गया और मुझे यूजर को बताना है भाई साहब साइन 30 कितना होता है. तो मैं क्या कर देता हूँ, उसके वेरिएबल को मैं कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ. मैं एक $x करके एक वेरिएबल ले लिया और उसका ओरिजिनल वैल्यू मैंने आपके पास स्टोर कर दिया है. क्यों? क्योंकि सर आपको 30 बताना है ना आंसर, साइन 30 कितना होता है. लुक एट दिस हाउ आई एम गोइंग अहेड. तो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है साइन 30 का आंसर किसके पास है? पूरा आंसर सम के पास में, बिकॉज सम हैज एडेड ऑल द टर्म्स, राइट स्टूडेंट्स?
और ये मेरा प्रोग्राम है। तो जरा साइन, सर लास्ट स्टेटमेंट वापस बताओ ना। ये सर अभी बताते हैं। साइन डॉट सी, मैंने क्या बोला था अभी अभी आपको बताते हैं। चलो मैं एग्जांपल के साथ ही बताता हूं। आपको आंसर कैसा डिस्प्ले आना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं आंसर कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। आपको बोर्ड में कैसा लिखा होना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए साइन 30 इज इक्वल टू 0.5, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस सर। बोलो। तो ये जो आपने एंटर किया था ये x था, और ये जो आंसर कहाँ है, सम के पास में। लेकिन आपने क्या किया था, जब मैंने 30 दिया था तो आपने क्या किया था, ये जो 30 था बेचारे को आपने इसको बहुत मारा पीटा आपने इसको, और आपने इसको ये सब करके, तो मेरा अब जो 30 है वो किधर गया है, यहाँ पे अब क्या आया, रेडियन में आ गया, राइट। हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू 30 चेंज हो गया कि नहीं हुआ, इसकी वजह से ये x इंटू 3.14 जो आपने किया था, राइट। तो जब अब मैं साइन प्रिंट करूंगा, साइन ऑफ x करूंगा, तो x में अब मुझे 30 मिलेगा कि कुछ और मिलेगा, कुछ और। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉपी बना के यहाँ पे रख लेता हूँ, राइट। तो मैं उसको यहाँ मुझे दिखाई पड़ जाएगा, डबल x कर देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा स्टूडेंट्स। यस सर। आपका x 30 आपको यूजर ने दिया, तो मैंने क्या किया, डबल x इक्वल टू एक्स, मतलब डबल x कितना हो गया, वो भी 30 हो गया। अब आपको x में जो करना है करो, राइट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यस सर। यस। तो चलो लेट अस गो बैक टू द प्रोग्राम, और हम प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। आज प्रोग्राम तो मैंने बहुत साल नहीं, तुम्हारे केस में आई रोट इट आई थिंक मंथ्स बैक, लेकिन तुम लोग ने भी याद नहीं दिलाया सर, वो हमारे प्रोग्राम पीछे पड़े हुए, आपने एक्सप्लेन किए, लिखे नहीं अभी तक। वार्निंग कुछ कह रहे हैं, ओ एक्स इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, तो मैं एक्स डबल एक्स अब यूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन डी यू। रन करो 30 और 10, ओ देखो साइन 30 बता रहे हैं 0.5 कि नहीं बता रहे हैं, 0.5 है ना अप्रोक्सीमेट, यस सर। यस। साइन 90 कितना होता है, 1 चेक करते हैं, 1 बता रहा है कि नहीं बता रहे हैं, यस सर। यस। अब हमको 4 ही वैल्यू आती है बच्चों को, 30, 45, 60 और 90, और उसके बीच में अगर कोई पूछता है तो सर वो तो नहीं आता। मैंने बोला सर 62.5 का साइन क्या है, सर नहीं आता है। ओ 62.5 का देखो कितना आ रहा है, 62.5 का 0.886996। अगर आपके पास टेबल है, टेबल चेक कर सकते हैं, साइन का टेबल। स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरी बात, यस सर। यस यस। आप कोई भी वैल्यू एंटर करो, आपको आंसर मिलेगा। आप बोलो 77.8 का साइन क्या है सर, 77.8 का आ रहा है 977407। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यस सर। yes sir। Anybody who has not understood this small program, sweet program, simple program, even though it looks थोड़ा danger, but I don't think this is just the matter of 2 lines। ये देखो ये 2 लाइन का पूरा प्रोग्राम है, राइट। बाकी तो सब रेसिपी है, आपको नंबर चाहिए उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बाकी तो जब आंसर आ जाएगा बोले सर ये भी तो लाइन काउंट कर रहे हैं, ये तो प्रिंटिंग है यार। आपको पहले प्रोग्राम लिखने आना चाहिए। सो हाउ मेनी लाइंस प्रोग्राम इट इज नॉट 10-15 लाइंस, इट इज जस्ट मैटर ऑफ 2 लाइंस, जस्ट ये वाला, ये बस इतना है, नथिंग एल्स, राइट स्टूडेंट्स, yes। I hope you all have understood this. If you have understood this, I'll change it to the cosine. Shall I change it to cosine now? यस सर। So दोनों मेरे हो जाएंगे एक साथ। I'll change it to cos now. And cos का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ so that there will not be any problem. Cosine का फॉर्मूला what I had written is it is 1 minus
1 more. x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial minus x raised to 6 upon 6 factorial, right? Student. Now here again I will go ahead with the same thing. अब मेरा जो पहला टर्म है, first term is 1. First term is 1. So my sum is equal to sum plus t, मेरा 1 हो गया. Now अब हमें क्या चाहिए? चलो देखो स्टूडेंट्स, पहला टर्म तो 1 है, वो सम में ऑलरेडी ऐड हो गया. नेक्स्ट हमें आना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो एस कितना है? -1 है. टी कितना है? 1 है. सो -1 इंटू एक्स क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? Yes, sir. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? आई का वैल्यू इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, एंड देन 2 इंटू 1 माइनस 1 इज 1, सो 2 इंटू 1 2. 2 into 1 is 2, which is 2 factorial, right? Because what is 2 factorial? Is 1 into 2 is 2, right? 1. So what term I got? Minus x square upon 2 factorial will be added with sum. Is that clear? Yes, Term sir. is my next term क्या है हमारा? x raised to 4 और i का वैल्यू हो जाएगा 2. तो जरा यहीं पे देखो, सब्स्टिट्यूट करके s is -1, t was minus x square upon 2 factorial. So t is minus x square right now, numerator part. So -1 into minus x square, that is plus x square into x, that is plus x raised to 4, right? Yes, Yes, sir. प्लस x raised to 4 और 2 factorial अभी भी इसका बचा हुआ है. चलो यहाँ पे आते हैं. i has become 2, so 2 into 2 is 4, और बाजू में साइड में रहेगा 2 into 2 is -1, that is 4 into 3 into 2 factorial. 4 into 3 into 2 factorial, students, 4 factorial, right? Yes, sir. So my whole term will be x raised to 4 upon 4 factorial हो जाएगा. So let us run this program, and cos 60, right? 60 is 0.5. Student. Hello. Yes, sir. तो चेक करते हैं. देखो, ओ ये तो 0 0 बता रहा है. क्यों भाई 0 0 बता रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? $30 and 10 सब 0 बता रहा है आंसर तुम्हारा. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? Can you make out where, I mean, तो 2 into I minus 1 को ब्रैकेट में दे सकते हैं, like 2 into I. so 60 and 10 अभी भी 0 बता रहे हैं. लॉजिक करेक्ट है, आंसर ढूंढो कहां पे है, कहां से मिस्टेक हो रहा है, मतलब व्हाई, फ्रॉम वेयर इट वेंट रॉन्ग. स्टूडेंट, थिंग जो है वो करेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? इंटू 10 चेक कर सकते हैं. अभी यही प्रोग्राम तो साइन वाला मैंने रन किया आपके साथ में. किसी और के पास में कोई दूसरा सी वर्जन है क्या? कोई दूसरा मॉडल ये चला रहे हैं क्या? सी बोरलैंड सी
मेरा टर्बो सी चलता है। स्टूडेंट, हेलो, आप दूसरे उसमें जरा ट्राई करके देखो, किसी के पास आंसर आ रहा है इसका? मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूं क्या? दूसरा किसी के पास रहेगा तो ऑन करके देखो उसमें। लेट मी गो बैक टू दिस। आई विल शेयर बोथ द प्रोग्राम्स विथ यू ऑल जस्ट नाउ। एक तो साइन वाला वो चल रहा है, ये भी चलेगा, दैट्स प्रोग्राम इज नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट इज चलो ट्राई करके देखो, किसी के पास होएगा अपने उसमें कोसाइन वाला। क्या रिकॉर्डिंग नहीं करा है स्टूडेंट्स? भूल गए हैं? ट्राई करो स्टूडेंट, जस्ट आ रहा है तो बोलो। यस, हो रहा है, आंसर आ रहे हैं। Aditya, how many students used to attend every lecture from your class? Normal attendance. Sir, 90 or sometimes 100. Acha, so number is less always in my lecture, right? Yes, sir, comparatively it's less. Why? So I don't know. Acha. Anybody has got the output? What the answer you are getting? Same thing? And sign वाला चल रहा है? अच्छा ठीक है, चलो मैं ही देखता हूँ फिर। सर ऑनलाइन कंपाइलर में आ रहा है आंसर। वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम राइट है। आप स्क्रीन शेयर करो बेटा। कभी कभी बहुत बार मैनी टाइम्स हमारे कंपाइलर में हमको प्रॉब्लम आते हैं। स्क्रीन शेयर करो। क्या नाम है तुम्हारा? पांडे? हाँ सर, सर एक्सेस नहीं है। हाँ, डोंट वरी, एक्सेस मिलेगा आपको। दिया मैंने एक्सेस।
हाँ सर, स्क्रीन शेयर हुआ है क्या, दिख रहा है आप लोगों को? हुआ है, फिर से रन करो। ये देखो इसने 60 और 10 रखा है, स्टूडेंट्स आ रहा है 0.5 आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स कैन यू चेक दैट? मतलब सेम प्रोग्राम है और कुछ नहीं है, प्रोग्राम वही है जो मैंने लिखा था। प्रोग्राम भी देख लो, ऐसा नहीं कि उसका प्रोग्राम है, नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम बैक नीचे बिहाइंड आउटपुट का साइड में। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, यस। तो ये होता है मैनी टाइम्स, कुछ आउटपुट हमें यहाँ नहीं आते, वी हैव टू चेंज द कंपाइलर and then only we get the output. That's the reason I just gave you, just check up in the other compiler program, right? तो program में कुछ गलत ही नहीं है. Okay? So students, I will wind up here, and practical I'll tell you when I'm going to take the practical. It may not be as per the timetable, because why there is a change in the timing also, because we are all busy in MSc examination. Their practical theory exams are going on, Viva and so many things. At the same time, we teachers are being told to visit the college every day. So as per our traveling time and so many things comes into the picture. Exam भी लेना है, दूसरे lectures भी cancel नहीं होने चाहिए, traveling भी involve हो गया है. So ये up and down हो रहा है करके. Okay, students. So जो भी जैसे रहेगा, I'll inform you in the group. I may not be able to take as per your timetable, whatever timetable is given to you. Earlier I could take because we were at home, but right now we have to travel. So as per our traveling constraint, we have to change our timing as well. That's the reason your Kavita ma'am is always cancelling the, cancelling or shifting the lecture here and there. Okay. So, Bolo sir, somebody's asking something. Please ask doubt. no, so I want to say that Sarojini ma'am is taking WP lecture at 3 p.m. just so you know. हाँ चलेगा, ऐसा कुछ भी क्लास रहेगा ना तो you tell me, that's not a problem. ठीक है? हाँ sir. Yes. Because I do not know, because every teacher is going to do the same thing. Whatever I am doing, other teachers, because they also have to visit the college, so they will also keep on changing the time. So you should not feel कि बाबा ये क्या हो रहा है करके, because it's not only your class we have to manage. At the same time, there are so many other classes also we need to manage them. And since every teacher is going to the college, तो उनका भी देखना पड़ता है, कौन कभी ले रहा है, तो उनका टाइम अभी जैसे बोल रहे हैं, सपोज मुझे 3 बजे लेना था, सरोजनी ले रही, तो आई मे हैव टू गो 5 o'clock, ऐसा कुछ. देन 5 o'clock मैंने दूसरे किसी को तो नहीं बोला, वो भी फिर देखना पड़ता है. सो वो सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है. सो डोंट वरी, प्रैक्टिकल कभी लेंगे मैं आपको बताऊंगा. यू डोंट ज्वाइन एज पर द टाइम टेबल. ओके. तो नो लेक्चर एट 10:30 ना. अभी आज का अभी 10:30 अभी नहीं हो गया ना, इसलिए तो मैंने ऊपर कर दिया ना दोनों, राइट. यस, दैट्स द रीजन, बिकॉज हमारा एमएससी एग्जाम चालू है ऑलरेडी, अभी उनका वाइवा लेना रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट आई नीड टू गो टू द कॉलेज देन. ठीक है. दैट्स व्हाई कॉल्ड यू एट 7:30 to 9:30 का. मैंने सोचा चलो प्रीपॉन कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके. सो अभी 10:30 वाला अब नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट, चलो टेक केयर. थैंक यू. थैंक यू सर. चलो Bye sir.